हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2020 के एग्ज़ाम, उसकी वैकेंसी और उसमें क्या क्या कैसे आपको फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम कब होगा, कितनी वॉल्यूम में होगा, उसकी कुछ डिटेल्स। अभी कल ही रात में इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है। 28/12 नोटिफिकेशन आपको सामने दिख भी रही है। तो ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है 2020 का है, इसका जो एग्ज़ाम डेट है 2020 का जो एग्ज़ाम डेट है ये आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी 11 अप्रैल को होने वाली, 11 अप्रैल को संडे पड़ रहा है तो 11 अप्रैल 2021 को एक एग्ज़ाम होना है। जो पहला पेपर होगा जीएस का, तो पहला पेपर जो है जीएस का वो सुबह 10 से 12 बजे तक है और ये फर्स्ट पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे जीएस के, जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश स्पेशल से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर जो होगा जिसको सीसेट हम लोग कहते हैं, ये आपका 2:15 से 4:15 बजे तक होगा। 2-2 घंटे के दोनों पेपर्स हैं। 4 अप्रैल को आपको परीक्षा देनी, यानी अभी इसके लिए आपके पास 4 महीने का समय है। तो 4 महीने का समय पर्याप्त है आपको इन दोनों पेपर को तैयार करने के लिए। अब इसके लिए जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम के लिए, तो उसके एग्जाम बंद करने की जो लास्ट डेट है, फाइनल डेट दी गई है, वो आपको बता दे रहे हैं। सामने ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2020, यानी अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय है और 10 फरवरी तक फाइनल डेट है इसकी। आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं 10 फरवरी तक। और ध्यान रखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना है ये केवल और केवल ऑनलाइन है, ऑफलाइन से नहीं है। केवल ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भर के इसको सबमिट कर देना है। किसी भी तरीके से इसको पोस्ट के द्वारा या आप चाहें कि इसको ऑफलाइन भेजना चाहें तो वो सही नहीं मानी जाएगी। केवल ऑनलाइन ही आपको भरना है। और इसमें सारी चीज़ों की जो शुरुआत है, जो एज लिमिट है, एज लिमिट इसकी 40 साल की है और इस एज लिमिट की जो गणना की जाएगी, ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2021 से ही आपकी जो आयु है, उम्र है, उसको गिना जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको आगे चलना है। अब इसके बाद इसकी जो एग्ज़ाम फीस है, कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इसके अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में अगर कोई आपकी गलती आ गई तो गलती के लिए 15 जनवरी से 12 फरवरी तक समय भी दिया गया है कि आप उस गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन गलती को सुधारने के लिए आपको अगर एक गलती आपने कर दी फॉर्म भरने, तो 50 रुपये की फ़ीस एक्स्ट्रा लगेगी। हालांकि फ़ीस इसकी 250 रुपये है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए और अन्य राज्यों के निवासियों के लिए 500 रुपये है। लेकिन अगर फॉर्म भरने में आपको कोई गलती हो गई तो उसके लिए 50 रुपये उसको सुधार करने के लिए लिया होगा। लिखा हुआ है आवेदन त्रुटि सुधार हेतु एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। यानी फॉर्म भरने में कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार भी सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है तो उसमें राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष के अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप ग्रेजुएट में अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें कहा जा रहा है, यानी आप फाइनल ईयर में हैं और अपीयरिंग है तो अपीयरिंग है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसके जो पदों की संख्या और कौन कौन से पद हैं, ये पदों की डिटेल आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रही है साफ साफ कि इस पदों में जो राज्य प्रशासनिक सेवा है, जिसको उप जिलाध्यक्ष या डिप्टी कलेक्टर आप बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर के जो पद दिए गए हैं वो 8 हैं अनरिजर्व, 4 हैं एससी के लिए, एसटी के लिए 5 है और 7 ओबीसी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। कुल 27 पद हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के लिए कुछ लोगों के लिए रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए 3 पद इसमें से रिजर्व हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें कोई पद नहीं। कुल मिला के जो डिप्टी कलेक्टर का पद है, डिप्टी कलेक्टर के 27 पद इसमें दिए गए हैं। डिप्टी कलेक्टर जो राज्य प्रशासनिक सेवा के उप जिलाध्यक्ष होते हैं या डिप्टी कलेक्टर आप इसको कहते हैं, इसके कुल पदों की संख्या कितनी है? 27 है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के 8 पद हैं। यानी आप पूरे अगर एमपी से बाहर से कहीं से भी हैं, 8 पद उसके लिए हैं। फिर जो डिप्टी एसपी है, डिप्टी एसपी का जो पद होता है, डिप्टी एसपी के लिए पद जो आपके दिए गए हैं, पदों की संख्या कुल 13 है। 13 कुल पद है डिप्टी एसपी के लिए। फिर जिला सेनानी का 1 पद है इसमें और सहायक संचालक जनसंपर्क स्कूल शिक्षा विभाग, इसके 1 पद हैं। सहायक कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है इसके लिए 40 पद दिए गए हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें दी गई हैं, ठीक है।
बाकी सीटों की संख्या सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीकृत सहकारी संस्थाएं, इसकी 6 सीटें हैं। डिप्टी जेलर है, डिप्टी जेलर की 3 सीटें दी गई हैं। और नायब तहसीलदार की 38 सीटें हैं, नायब तहसीलदार। और जो अधीनस्थ लेखा सेवा है मध्य प्रदेश की, उसके लिए 88 सीटें दी गई हैं। सहकारिता निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी की 18 सीटें दी गई हैं। कुल मिला जुला के जो पदों की संख्या है वो 235 है, 235 पद है टोटल। तो इन्हीं 235 पदों के लिए 235 पोस्ट के लिए मुकाबला होना है। आपको 4 अप्रैल को परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयारी करनी है। अब इसमें जो कुछ और बातें इसमें दी गई हैं आरक्षण संबंधित, तो सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन में है। इसके अलावा जो परीक्षा में जो दिया गया है कि आपको दिया गया है कि परीक्षा आपको किस तरीके से देनी है, कुछ गलती नहीं करनी। ये सेंटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा के जो सेंटर हैं 52 केंद्र इसमें दिए गए हैं। उन शहरों का कोड सारा दिया गया है। इन शहरों के बारे में आपको बता दें कि उज्जैन से लेके उज्जैन, इंदौर, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन से लेके पूरा निवाड़ी तक है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो केंद्र सारे दिए गए हैं, ये केंद्र केवल और केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए। अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं, यानी मध्य प्रदेश के बाहर के छात्र हैं, तो मध्य प्रदेश के जो बाहर के छात्र हैं उनके लिए केवल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर 3 केंद्र हैं मध्य प्रदेश से बाहर के लिए। ध्यान रखेंगे, अगर आप कैंडिडेट हैं, मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, तो आप केवल 4 जगह सेंटर डाल सकते हैं: इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। बाकी जितने भी केंद्रों के नाम दिए गए हैं, ये जितने भी शहर आपको दिए हैं, कई बार होता है कि जो अन्य राज्यों के छात्र होते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से जो सबसे नजदीकी केंद्र रहते हैं उसमें फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये जो सारे जिलों की सूची दी गई है, सेंटर्स की सूची दी गई है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ये केवल और केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है। जो मध्य प्रदेश के बाहर के छात्र हैं वो केवल इन 4 शहरों, जो आपको नाम फिर से बता दें, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इन्हीं में से विकल्प आपको सेलेक्ट करना होगा जो आउटसाइडर्स हैं। और परीक्षा का केंद्र, हालांकि जो आपने सेंटर दिया है वही मिलने की संभावना रहती है, लेकिन कभी कभी संख्या अगर ज्यादा हो गई तो फिर उस सेंटर को चेंज भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी एज लिमिट, जो गैर वर्दीधारी पद है, वर्दीधारी पद में डिप्टी जेलर या डीटीएसपी का पद होता है। गैर वर्दीधारी का मतलब अन्य जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, तो उसके लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष, 21 से 40 के बीच की एज लिमिट है। और जो डिप्टी एसपी या डिप्टी जेलर का पद है वो 21 से लेके 33 वर्ष तक की है, यानी इसमें एज लिमिट आपकी कम है। बाकी सिविल सेवाओं के लिए 40 साल है, ठीक है। और इसमें जो शारीरिक मापदंड है, जो गृह पुलिस विभाग है, वाणिज्य कर आबकारी जेल विभाग है, तो उसमें जो हाइट दी गई है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट है, और सीना 84 बिना फुलाए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर हो, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट दी गई है। आपको अगर पुलिस सेवा या जो जेल विभाग है या परिवहन विभाग के जो वर्दीधारी पद होते हैं उनके लिए ये हाइट अलग से दी गई है। इसके अलावा कुछ आयु सीमा में छूट भी दी गई है। वो आयु सीमा में छूट मैक्सिमम 45 वर्ष तक के लिए, अधिक से अधिक 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। यानी अधिकतम आयु सीमा में छूट कितनी होती है? 5 साल के लिए होती है, जिनमें से मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी होते हैं या फिर जो बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए छूट दी गई। लेकिन अधिकतम जो छूट दी गई है वो केवल और केवल 5 वर्ष के लिए दी गई है, ठीक है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होंगे, इस ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ जो जरूरी निर्देश है उसके बारे में आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.mpionline.gov.in पर अवेलेबल है, या www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in उपलब्ध है, पर ये सारी डिटेल्स उपलब्ध है, इनको आप भर सकते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें जो अभ्यर्थी अपने फोटो लगाएगा तो फोटोग्राफ जो होगा वो हस्ताक्षर और फोटोग्राफ की जो साइज होगी 25 KB से 200 KB तक की होगी। इसके लिए इसकी स्कैन्ड कॉपी छात्र अपने पास रखेंगे और उसी स्कैन्ड कॉपी को ही अपलोड करना होगा। स्कैनिंग के लिए पासपोर्ट साइज की ही फोटो लगेगी। फोटो खिंचवाते समय रिलैक्स की स्थिति में बिल्कुल सीधे कैमरे में देखें। यदि चश्मे का प्रयोग करते हैं तो ये आपको क्लियर रहे कि चश्मे का रिफ्लेक्शन हो, अर्थात कई बार होता है कि फोटो खींचते हैं तो चश्मा चमक जाता है। फोटो आपका सही आना चाहिए। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है। बाकी सारी सूचनाएं आप साफ साफ उसमें भरेंगे।
ऑनलाइन फीस जमा करेंगे और इसमें आवेदन पत्र भरने के लिए लिखा गया है कि दिनांक 11/1/2021 को दोपहर 12 बजे से 10/2/2012 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मुख्य परीक्षा के लिए। इसके अलावा शुल्क देखिए, शुल्क अभी खुला है, सामने आ रहा है आवेदन शुल्क कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और दिव्यांग के लिए आवश्यक परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। ठीक है, बाकी जनरल के लिए और जो बाहर के निवासी हैं उनके लिए 500 रुपये फीस दी गई है। ठीक है, तो 500 रुपये अगर मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तो आपके लिए 500 रुपये शुल्क होगा, और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके लिए 250 रुपये का शुल्क होगा। ठीक है, और अगर आप अपनी OMR शीट चाहते हैं और OMR शीट की आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो 50 रुपये शुल्क दे के OMR शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क में अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई अन्य राशि का भुगतान नहीं करना है, कोई राशि आपको नहीं देनी है, केवल 500 रुपये आपको जमा करना है अगर आप नहीं है। बाकी इसमें अगर आप कंप्यूटर साइबर कैफे में जाए तो इस तरीके से ये जो पेज खुलता है इस पर आप क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड संबंधी चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी होंगी जो आप जनरली भर देते होंगे। बाकी इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर लिखी हुई है 10 फरवरी 2021 है। रात्रि को 12 बजे के बाद फिर फॉर्म जमा नहीं होगा, ये फाइनल डेट है, इसके बाद इसमें कोई भी चेंज अब नहीं किए जाएंगे। बाकी अगर क्रीमी लेयर में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, तो इस तरीके से आपको एक घोषणा पत्र तैयार करना होगा जिसकी स्कैन कॉपी आपको लगानी होगी। बाकी इसमें कुल लगभग 18 पेज का ये सारा चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र आपको लेके ही जाना है, बिना प्रवेश पत्र को आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे एग्जाम में जाते समय आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट को लेके जाना होगा। ठीक है, जिनमें से आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपकी वोटर आईडी हो सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। बाकी जो भी आपके पास हो, कोई एक फोटो आवेदन पत्र, आप फोटो पहचान पत्र आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फोटो में कोई दिक्कत आती है तो आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी, किस तरीके से मैंने भरा, उसमें नाम, रोल नंबर, सूचनाएं सारी भर दी जाएंगी। बाकी इसमें मुख्य परीक्षा के लिए सारी डिटेलिंग दी गई है। मुख्य परीक्षा की अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बाकी खर्चा आपको आयोग की तरफ से दिया जाएगा। और फिर बाकी आपको कोई भी इसमें एग्जाम में सारी चीज़ें क्या क्या करनी है ये डिटेल दी, किस तरीके से आपको ब्लैक पेन, ध्यान रखेंगे काले रंग का पेन आपको लेके जाना है, ब्लैक बॉयल पॉइंट पेन। इस बात का ध्यान रखें, कई बार कैंडिडेट होते हैं कि ब्लू कलर का पेन लेके चले जाते हैं, आपको काला रंग का पेन लेके जाना है और इस तरीके से जैसे दिया गया है उस तरीके से आपको भरना होगा। कैसे कैसे भरना है ये डिटेल सारी दी गई है। तो ये जो डिटेलिंग है ये केवल फॉर्म भरने से संबंधित है कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। बाकी इसके कैसे आपको तैयारी करनी है, कितने कितने पेपर आएंगे, दोनों पेपर में जीएस के कितने सेक्शन होंगे, जिसमें हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, इन सारी चीज़ों की डिटेल हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो उम्मीद है कि आप MPPCS का फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे। 4 महीने का पर्याप्त समय है, 4 महीने का समय आप हमारे साथ जुड़िए और आपको पूरी तैयारी कराते हैं, MPPCS पास कराते हैं। थैंक यू।